कामयाबी का रास्ता हर किसी के पास चल के नहीं आता है। कामयाबी का रास्ता हर किसी के पास चल के नहीं आता है। कभी कभी रास्ते को खोजना भी पड़ता है। कभी कभी रास्ते को खोजना भी पड़ता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो हम लोग इवोल्यूशन वाले चैप्टर में हम आ चुके हैं। लोग कहाँ? डार्विन के पास। तो डार्विन के पास उन्होंने रास्ते को खोजा है। समझ रहे हो बात? उनके पास रास्ता खुद चल के नहीं आया। इनको क्या किया है? रास्ते को उन्होंने क्या किया? खोजा है। तो आज हम डार्विन के बारे में पढ़ेंगे। लोग जब इवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट होता है, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज आता है कि ये दाढ़ी वाला आदमी कौन है। ये दाढ़ी वाले आदमी को जरूर सामने दिखाया जाता है। ये कौन है? इवोल्यूशन जो सारी चीजों को समझाए हैं, यही समझाए हैं, जिनका नाम क्या है? डार्विन, जिसे हम चार्ल्स डार्विन भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? चार्ल्स डार्विन भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि हम आपको शुरुआत किए थे इस चैप्टर का, एक कहानी हम सुनाए थे। क्या ये इंसान जो बना है कहाँ से बना है? बंदर से बना है। इसमें सच्चाई कितना है, ये सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। तो डार्विन ने इस सारी चीजों को क्या किया है? बताया है। ठीक है, तो आज हम चलते हैं डार्विन के बारे में पढ़ते हैं कि डार्विन है कौन। ठीक है, इनके बारे में कुछ जानेंगे, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन हमारे बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट होंगे वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। लोग चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करते हैं डार्विन। डार्विन कौन है? डार्विन की अगर बात करते हैं तो 12 फरवरी 1809 में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ था। 12 फरवरी 1809 में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ था। ठीक ना, इंग्लैंड में। उसके बाद से इन्होंने अपनी स्कूल तो अपने शहर से किया था। जैसे जब उन्होंने 12 पास किया, जब उन्होंने 12 पास किया तो यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? अपना एडमिशन लिया। ठीक ना, अब आगे की जो पढ़ाई है, 12 के बाद जो पढ़ाई है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से क्या हुआ? अपनी पढ़ाई किए थे। तो वहां पर जाने के बाद क्या हुआ? इनको कीड़े मकोड़े को पकड़ने की, इकट्ठा करने की इनकी रुचि बन चुकी थी। प्राइमरी रुचि क्या बन चुकी थी? कीड़े मकोड़े को इकट्ठा। जैसे नहीं था, कोई कीड़ा देखे वहां पकड़ के लाके इकट्ठा कर लिए, 2-3 कीड़े और दिखे उसको पकड़ के लाके यहाँ रख दिए। इनकी क्या हुआ? कीड़े मकोड़े को पकड़ने की इनकी क्या बन चुका था? रुचि बन चुका था इकट्ठा करने का। ठीक है, तो वहां पे इन्होंने क्या किया? अपनी पढ़ाई को क्या किया? कंप्लीट किया यूनिवर्सिटी से। ठीक ना, जब पढ़ाई इनका यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो वहाँ के जो प्रोफेसर थे, इन्होंने क्या किया कि इनको यात्रा पे भेजे कि जाओ, तुमको रुचि है किसमें? कीड़े मकोड़े को पकड़ने में, फॉसिल को इकट्ठा करने में, चीजों को देख के सीखने में क्या था? इनकी रुचि थी। ठीक ना, तो इनके जो प्रोफेसर थे कहे कि ठीक है जाओ, कुछ तो तुमको सारी चीजें दिया जा रहा है, तुम जाओ दुनिया देख के आओ कि दुनिया है कैसी। घूमने के लिए इनको भेजा गया था यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। तो उन्होंने क्या किया? जहाज से अपनी क्या किया? यात्रा स्टार्ट किया। इन्होंने जहाज से अपनी यात्रा क्या किया? स्टार्ट किया। कब किया? 21 दिसंबर 1831 में। 21 दिसंबर 1831 में क्या हुआ? अपनी यात्रा को स्टार्ट किया था। उन्होंने जिस जहाज से यात्रा की थी उस जहाज का नाम क्या था? एचएमएस बीगल था। उस जहाज का क्या नाम था? एचएमएस बीगल था। इससे बैठ के क्या किया? अपनी यात्रा को क्या किया? स्टार्ट किए। तो अपने वहां से यात्रा स्टार्ट किए तो उन्होंने क्या देखा? जैसे ही 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, जब जैसे ही कुछ दूरी पे जा रहे हैं, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर या 150 किलोमीटर दूरी पे जा रहे हैं, तो एक चीज देख रहे हैं, जो जानवर यहाँ पे जिस तरीके से दिख रहा है, जैसे ही कुछ दूरी पे जा रहे हैं देख रहे हैं, तो क्या कुछ अलग अलग जानवर दिख रहे हैं। उसमें जानवर सेम है लेकिन उनका तरीका क्या है? अलग अलग चीज। कुछ सिमिलरिटी देखने मिल रहा है लेकिन काम वो कुछ और कर रहा है। जैसे कि बहुत सारी चिड़िया के देखे, यहाँ पे चिड़िया क्या थी? इनकी चोंच थे छोटे छोटे थे, और सेम चिड़िया वहां पे जाके देख रहे हैं कुछ दूरी पे तो उसकी चोंच बड़े बड़े दिख रहे हैं। तो सारी चीजें क्या किए? ऑब्जर्व किए। और कुछ रास्ते में क्या किए? फॉसिल चिड़िया, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े क्या मतलब आपको समझाने के लिए कीड़े मकोड़े यूज करें, जैसे बर्ड हो गई, फॉसिल्स हो गई, सारी चीजों का इकट्ठा करते गए। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे देखते जा रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, देख रहे हैं तो कुछ चिड़ियाओं की पड़ा हुआ है, तो चिड़ियों को उठा के अपने जहाज में डाल दे रहे हैं। बस सारी चीजों को इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक ना, सारी चीजों को इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और फिर से फाइनली साउथ अमेरिका के गैलापागोस आइलैंड में पहुंचने के बाद क्या किए? काफी कीड़े मकोड़े को वहां के इकट्ठा कर लिए थे। ठीक ना, वहां पे जाने के बाद काफी चीजें इकट्ठा कर लिए थे। अब इस यात्रा 1 साल की, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन का नहीं था, 5 साल के लिए था। 5 साल यात्रा करने के बाद क्या किया? अपने देश वापस आए। 5 साल यात्रा करने के बाद वो अपने देश का हुए वापस आए। तो अपने देश वापस आए तो उसके बाद से मालूम 5 साल यात्रा करने के बाद कोई घर आएगा तो क्या होगा? उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो वैसे ही उनका सेम कंडीशन था, इनकी भी तबीयत काफी खराब हो चुका था। तो उसके बाद से क्या किया? उन्होंने कुछ दिनों तक अपने रेस्ट किए, आराम किए, दवा ववा चला, ठीक हो गए। तो फिर से क्या किए? वो सारी उनके दिमाग में गूंज रहा था, जो दिख रहा था कैसे दिख रहा है, कुछ देख रहे सिमिलरिटी यहाँ दिख रहा था, यहाँ कुछ आगे जाने के बाद कुछ और दिख रहा था, कुछ ऐसे फॉसिल दिख रहे हैं जो ऑलरेडी इस समय है ही नहीं।
तो वो क्या है चीजें, इनके दिमाग में सब चीज चलने लग रही है कि एक्चुअली है क्या। कुछ पक्षी देखे थे कि यार यहाँ पे उड़ रही है, इसकी पंख छोटा है, आगे जाने के बाद देख रहे हैं इसका पंख बड़ा है। कुछ देख रहे चिड़िया, सेम चिड़िया यहाँ उड़ रही है, यहाँ नहीं उड़ रही है। कुछ जानवर दिख रहे हैं, यहाँ पे मंकी है, यहाँ पे कहा अगर देखे दूसरे वैरायटी मंकी देखने को मिल रहा। तो सारी चीजें उन्होंने क्या किया, सोचने लगे कि है एक्चुअली ये है क्या, ठीक ना। तो वो उसके बाद से क्या किए कि अपने जब दिमाग में चल रहा था तो क्या किए, जाके बगीचे में आराम से बैठ गए, जाके आराम से बगीचे में बैठ गए। बगीचे में बैठ के सारे कीड़े मकोड़े को, फॉसिल्स को क्या किए सामने रखे। सामने रखने के बाद क्या किए, देखे कि अच्छा क्या है चीजें, अच्छा ये मतलब इसमें कुछ दो फॉसिल के दो हड्डियों को रखे थे, आपस में देखे अच्छा ये इसकी सिमिलरिटी है, इसके डिफरेंसेस है, कुछ कॉमन कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। यानी कि सब चीज सोचने लगे कि अच्छा यहाँ पे जब उनके दिमाग में आया कि अच्छा यार कि यहाँ पे चिड़िया इसलिए इनकी चोंच छोटे छोटे हैं क्योंकि यहाँ नॉर्मल फल खाती हैं सब, फ्रूट खाती हैं सब, ठीक ना। अब वहां पे क्या हुआ कि जब गोलापागोस आइसलैंड में गए, वहां के पास गए तो वहां पे क्या कि सीड को खा, कैक्टस सीड खा रहे हैं सब। कुछ चिड़िया ऐसे हैं जो कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या किए, अपने चोंच के क्या हुए, एडॉप्ट हो गए हैं, अपने आप के अंदर जीन में क्या हुआ, कैरेक्टर पहुंच गया। जबकि डार्विन को जीन को नहीं पता था, उनको कुछ नहीं पता था, ठीक है। तो वो देखने को ये दिमाग में उनका है कि यार वेरिएशन, यानी कि कुछ कैरेक्टर यहाँ पर सिमिलरिटी देखने मिल रहा है, वहां पर डिफरेंस दिख रहा है। यानी कि सेम चिड़िया है, बहुत सारे वेरिएशन दिख रहा है, अलग अलग जगहों पे क्या कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट वैसे वैसे क्या हुआ, अपने आप क्या किए, एडॉप्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो फिर से सारी चीजें सोचने के बाद, सब कुछ मिलाने के बाद, एक दिन ने बहुत दिन काम किए, काफी कुछ सोचने समझने के बाद, काफी स्टडी करने के बाद उन्होंने अपना बुक पब्लिश किया। उस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उस बुक का क्या नाम था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उस बुक का नाम था जो चार्ल्स डार्विन, जो कब किए थे, 1869 में क्या किए थे, पब्लिश किए थे। 1869 में क्या किए, पब्लिश किए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है ना। इन्होंने अपने बुक और इन्होंने 1871 में अपना बुक डिसेंट ऑफ मैन में इन्होंने ये बताया है कि जो मानव का विकास हुआ है बंदरों से हुआ है। क्योंकि हम जब वहां पे देखा गया कि जो आपको एडवांस कुछ बता रहे 11th में, एक दो मैन देख रहे थे, रामाफाइथिकस, डायोफाइथिकस। जो रामाफाइथिकस था क्या कहता, मोर मैन लाइक था, मोर इंसानों जैसे, काफी उसका कैरेक्टर सिमिलरिटी देखने मिलता था कि इसके इंसान जैसा। और जो एप थे, चिंपैंजी थे, एप थे, वो किसका, डायोफाइथिकस से काफी रिलेटेड थे। यानी कि कुछ कैरेक्टर क्या कहता है, सिमिलरिटी देखने मिलता है, ताकि धीरे धीरे क्या हुआ, कैरेक्टर क्या हुआ, एडवांस हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलप हुआ। जैसे जैसे इन्वायरमेंट अपने अकॉर्डिंग क्या किया, जो नेचर में सेलेक्ट हुआ है, वैसे वैसे वो क्या हुआ, वहां काफी एडवांस कर, तो अपने आप क्या काफी इवॉल्व कर दिया है। तो ये सारी चीजें कह दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक में की डार्विन ने क्या किया, पब्लिश की है, ठीक है। अब डार्विन के अकॉर्डिंग हम पढ़ने चलते हैं, हमारे 10 में क्या है। ये तो हम कहानी आपको बताया कि अच्छा क्यों पढ़ रहे हैं यार, क्योंकि उससे समझना चाहिए ना कि एक्चुअली है क्या। तो डार्विन के बारे में आपको बताया था कैसे ये सारी चीजों को डेवलप किए थे, ठीक है। तो चलते हैं, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या कहता है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रपोज बाय डार्विन। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कौन प्रपोज किया था, डार्विन ने किया था, जिसे हम क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। Theory is called theory of natural selection because suggest the best adopt the organism, मतलब सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट होगा उस कंडीशन में, selected by the nature पास दी कैरेक्टर, मतलब जो नेचर है, जैसा इन्वायरमेंट है हमारा, उस इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, यही क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, वही वहां सर्वाइव करेगा। उसी की क्या होगा, प्रोजेनी वही क्या करेगा, अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, वही क्या होगा, उस नेचर में सर्वाइव करेगा। अगर नहीं कर पा रहा है यानी कि मर जाएगा, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये बताना चाह रहा है कौन, डार्विन की थ्योरी बता रहा है, ठीक है। तो डार्विन देखो, डार्विन थ्योरी जो डार्विन का थ्योरी है, प्लांट और एनिमल दोनों के लिए क्या है, अप्लाई है, ठीक ना, दोनों के लिए क्या है, एप्लीकेबल है, ठीक है। तो हम देखो, बेस्ट एडॉप्ट द ऑर्गेनिज्म सेलेक्टेड बाय द नेचर ऑफ द पास्ट द ट्रेड द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब जो इन्वायरमेंट में नेचर में सिलेक्ट हो जाएगा, वही नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो जाएगा, सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो हम ये एनसीईआरटी का कुछ लाइनें इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, कंसीडर ए ग्रुप ऑफ 12 रेड बीटल, ठीक ना, बीटल। अब रेड बीटल, 12 रेड बीटल लिए गए हैं, लेट्स दी सम एज्यूम। अब देखो ये इसका मतलब जो है, इसको मैं अगले पेज में आपको समझाने की कोशिश करें। इस डायग्राम डार्विन के अकॉर्डिंग देखो, ये आपको बीटल दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, बीटल देख रहे हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म ले लो, जैसे ठीक ना, जैसे कि हम ऑर्गेनिज्म एक कीड़ा ले लो, ठीक ना, एक कीड़ा है, ठीक ना, एक क्या है, कीड़ा है, ठीक ना। अब मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 3 6 3 9 3 12 कीड़े हैं,
जो क्या कर रहे हैं वहां पे एक ऐसा इन्वायरमेंट में जहाँ क्या करे 12 कीड़े क्या कर रहे हैं आपस में सर्वाइव कर रहे हैं, वहां पे क्या करे अपना पॉपुलेशन है, अपना मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ठीक ना। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे एक चीज देखने मिल रहा है कि इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मान लो उसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगा जरूर, 12 कीड़े हैं तो उन कीड़े के अंदर कोई ना कोई तो एक वेरिएशन देखने को मिलेगा ना, कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा उस पॉपुलेशन में, ताकि वो सर्वाइव। अगर मान लो वेरिएशन नहीं है, अगर इन्वायरमेंट चेंज हुआ सब खत्म हो जाएगा, उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यही तो हुआ डायनासोर के साथ, क्या हुआ, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से कोई भी डायनासोर के अंदर वेरिएशन मतलब उस इन्वायरमेंट को एडॉप्ट कर ले, ऐसा उनके अंदर काबिलियत नहीं था, इसलिए क्या पूरे डायनासोर ही खत्म हो गए। तो ऐसे यहाँ पे क्या हुआ, एक समय आया कि इन्वायरमेंट चेंज हुआ, इन्वायरमेंट के चेंज हो जाने की वजह से क्या हुआ कि इन्वायरमेंट क्या चेंज हुआ कि जो बैकग्राउंड था, जिस जगह पे वो रहते थे, उस जगह का जो कलर था, जो पहले क्या था, आसपास की पूरी कलर क्या थी, लाल कलर की थी, रेड कलर था, मतलब जो मिट्टी थी कौन सी, रेड मिट्टी थी, मतलब मिट्टी या कुछ भी हम ले सकते हैं, मतलब जो बैकग्राउंड उसका था जहां वो रहता था, तो क्या था, लाल कलर का था, ऐसे एज्यूम हम मानते हैं, ठीक ना, कि क्या कहते हैं पूरा लाल कलर का बैकग्राउंड था, लाल कलर के क्या थे, कीड़े थे, तो वहां पे क्या क्या सर्वाइव कर रहे थे। तो ऐसा चेंजेस हुआ, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट में चेंजेस हुआ, जो बैकग्राउंड जो था, जो बैकग्राउंड वहां पे था क्या हो गया, ग्रीन हो गया। यहाँ पे जो बैकग्राउंड था क्या हो गया, यहाँ पे जो बैकग्राउंड है क्या हो गया, ग्रीन हो गया। जो बैकग्राउंड ग्रीन हो गया, इस कीड़े को मकोड़े को खाने के लिए क्या है, हमारे कबूतर हैं, हमारे बर्ड्स हैं, हमारी चिड़िया हैं, क्या है, बर्ड्स हैं, ठीक ना। अब मान लो बर्ड्स हैं, अब बैकग्राउंड क्या है, रेड है, कीड़े मकोड़े भी रेड है, तो क्या पहचान पाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, उनके लिए पहचान पाना मुश्किल था। तो क्या हुआ, एक इन्वायरमेंट में ऐसा चेंजेस हुआ ताकि पूरा बैकग्राउंड क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो क्या हुआ, ग्रीन हो गया, तब कुछ कीड़े मकोड़े क्या किया, उनकी काबिलियत थी कि अपने आप को कलर को चेंज कर ले, ठीक ना, ऐसा मानते हैं, एज्यूम करते हैं, ठीक है, अपने कलर को चेंज कर ले। तो कुछ ऐसे मकोड़े थे जो क्या हो गए, ग्रीन हो गए। जब ग्रीन हो गए तो क्या करें, तो उनके अंदर क्या हुआ, एक चीज देखे, कई लंबे समय तो क्या हुआ, यही होता जा रहा है, तो कई लंबे समय तक यही होता जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि उनके जीन में क्या हो रहा है, एडॉप्ट हो जा रहा है कि हमको ग्रीन कलर के क्या करना, आर्गेनिक प्रोड्यूस करना है। तो बहुत सारे आर्गेनिक क्या हो गए, ग्रीन कलर के हो गए, ठीक ना। कुछ क्या है वो रेड बच्चे, जो रेड बच्चे, बैकग्राउंड क्या हो गया, ग्रीन हो गया, बैकग्राउंड पूरा क्या हो गया, ग्रीन हो गया, बैकग्राउंड ग्रीन हो गया। तो जो कबूतर हैं, जो चिड़िया हैं, जो बर्ड्स हैं, जो कीड़े को खा रहे हैं, तो क्या करेंगे, उनको अब पूरा बैकग्राउंड क्या है, ग्रीन है, तो ग्रीन वाले क्या करेंगे, बच जाएंगे, और जो रेड कलर के कीड़े मकोड़े उसे खा करेंगे, जिसकी वजह से रेड वाले की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ग्रीन वाले की पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब आगे नेक्स्ट जनरेशन में ग्रीन की संख्या और ज्यादा हो गई और रेड की क्या हो गई, कम हो गई। अब रेड की, अब कुछ एक ऐसा समय आया कि जो रेड है अपना कलर नहीं चेंज कर पाया, तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया, और क्या हुआ, सिर्फ ग्रीन वाले बचे। यानी कि जो नेचर में जो सर्वाइव, जो सेट हो गया, अडॉप्ट कर लिया, वो क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, और जो नहीं सेलेक्ट कर पाए वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, उनकी अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और सेम कंडीशन क्या हुआ यहाँ पर भी, पूरे क्या है, लाल है, ठीक है। कुछ ऐसे इनका इन्वायरमेंट में चेंज हुआ कि बैकग्राउंड क्या हो गया, पूरा ब्लू कलर का हो गया। उसके बाद से वही सिलेक्ट होंगे जो अपने आप को अडॉप्ट कर लेंगे उस इन्वायरमेंट में। कुछ अगर ये सब नहीं हो रहा है, यानी कि सब रेड वाला क्या करेगा, अपना पॉपुलेशन क्या करेगा, सर्वाइव करता रहेगा। तो यही बताना चाह रहा है, ठीक ना, यही क्या कर रहे हैं, डार्विन बताना चाह रहा है कि जो नेचर में सिलेक्ट होगा, अडॉप्ट हो जाएगा, वो सर्वाइव करेगा, और जो नहीं कर पाएगा, नहीं अडॉप्ट हो पाएगा, तो क्या करेगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या कहता है। अब वो तो पॉइंट हो गया, अब इवोल्यूशन एक्चुअली है क्या, ये बताने की कोशिश कर रहा है। देखो, विथ एनी पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में दी नेचुरल वेरिएशन, कोई भी पॉपुलेशन होता है तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है, कोई ना कोई कुछ। मान लो तुम्हारे इंसान की पॉपुलेशन बहुत सारे के अंदर ऐसे होगा कि 10 अकेले 10 को मारने की क्षमता होगी। अब बहुत ही ऐसे होंगे जो अकेले क्या करेंगे, 2 आदमी को मारने की क्षमता होंगे, 2-3 आगे तो नहीं मार पाएंगे, लेकिन एक आदमी ऐसा होगा जिसमें 5 आदमी को मार सकता है अकेले। तो कुछ पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलते हैं, पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलते हैं हर एक पॉपुलेशन में, जो सम इंडिविजुअल हैव मोर फेवरेबल वेरिएशन देन अदर। मतलब कुछ एक ऐसे इंसान में, एक इंसान में कुछ ऐसे वेरिएशन देखने को मिलता है बाकी सबके अलग, जो क्या करता है कि एडॉप्ट होने के बाई चांस अगर इन्वायरमेंट चेंज हो जाए तो अपने आप को क्या करे, सर्वाइव कर सके, ठीक है। अब दूसरा, इवन ऑल द स्पीसीज प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, पॉपुलेशन रिमेन फेयरली कांस्टेंट नेचुरली। मतलब कि क्या होता है, ऑल स्पीसीज, जितने भी स्पीसीज होते हैं, सारे के पास काबिलियत होती है कि अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करे, प्रोड्यूस कर सके ऑफस्प्रिंग को, ठीक ना, ताकि कांस्टेंट ये बना रहे, ताकि हमारी जो प्रजाति है क्या करे, इस अर्थ पे क्या करे, रहती रहे, सर्वाइव करती रहे, ताकि हमारा अस्तित्व खत्म ना हो, इसलिए प्रोड्यूस करते रहे हमेशा, कि हमारा अस्तित्व क्या है, चलता रहे।
ठीक ना। दिस इज ड्यू टू स्ट्रगल बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फॉर फूड स्पेस मैट। मतलब क्या होता है, हम देखते हैं स्ट्रगल करना पड़ता है, हमें सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम खाने के लिए, रहने के लिए, और क्या करते हैं अपने अपने बच्चों को सर्वाइव करने के लिए, हम इन सारी चीजें के लिए हम अपने ही बीच में क्या कहते हैं लड़ते रहते हैं। मतलब अपने जैसे स्पीसीज से या अपने से डिफरेंट जैसे स्पीसीज से क्या कहते हैं लड़ते हैं। क्यों? खाने के लिए, जगह के लिए, मैटिंग के लिए, इस सब चीज के लिए क्या करते हैं, रहने खाने पीने और कपड़े के लिए हम क्या कहते हैं लड़ते रहते हैं। आपस में ही देख लो, अपने ही पटदारी, अपने ही घर के आसपास अपने भाई में ही लड़ाई होता है। क्यों? हमारे घर कम है, तुम्हारा घर ज्यादा है, इसके लिए लड़ाई होता है कि हाँ हमारा घर ना इसी होके। तो मान लो लड़ाई होगा, लड़ाई होगा और जो जीतेगा, लड़ाई होगा जो जीतेगा वही क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा, और जो हार जाएगा वो वहीं रह जाएगा। अगर मान लो उसके अंदर भी क्षमता है लड़ने को, तो भी लड़ेगा, मारेगा, पीटेगा, उसके बाद से सर्वाइव करेगा, अपने आप को क्या करेगा, अपने वैल्यू बना के रहेगा, और अपने आप को क्या करेगा, आगे पहचान एक बनाएगा, अपने क्या करेगा, पॉपुलेशन बना के रहेगा। ठीक है। अब देखो चौथा क्या कह रहा है, स्ट्रगल ऑफ द सर्वाइवल विद इन द पॉपुलेशन एलिमिनेट अनफिट। मतलब कि जो देखो, अगर सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल जब करेगा, उस इन्वायरमेंट में अगर फिट नहीं हो पाया तो क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब क्या होगा, इस अर्थ से उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं हो पाया तो। ठीक ना। फिर द इंडिविजुअल पास द फेवरेबल वेरिएबल सर्वाइव रिप्रोड्यूस। मतलब उस इन्वायरमेंट में अगर सेट हो गया तो अपने आप को क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, अपने जैसे न्यू आगे रिप्रोड्यूस करेगा और सेट हो जाएगा उस इन्वायरमेंट में और अपनी संख्या को बढ़ाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। ठीक है। इंडिविजुअल है फेवरेबल वेरिएशन पास दिस वेरिएशन प्रोजेनिट पर। मतलब देखो, उस इन्वायरमेंट में सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो जाने के बाद क्या होगा कि उसके जीन में क्या होगा, वो कैरेक्टर क्या होगा, एडॉप्ट हो जाएगा। उसके जीन में क्या होगा, कैरेक्टर एडॉप्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, जो कैरेक्टर उसके अंदर डेवलप किया अपने उसके प्रोजेनिंग में क्या होगा, वो कैरेक्टर क्या होगा, ट्रांसफर होता रहेगा। हर जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होगा, हर कैरेक्टर क्या होगा, वो ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है। जैसे कि मान लो पहले बंदर का ऑर्गेनिक बंदर बनता है, तो उसमें कुछ में एक दो में ऐसा चेंजेज आया, इसकी वजह से क्या हुआ, कुछ और इवॉल्व हुए और एडवांस बने ताकि इंसान बने। अब हम लोग के जीन के अंदर आ गया, तो जो हमारे ऑर्गेनिक होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे जैसे होते हैं, बंदर जैसे तो होते नहीं है, तो हमारे जीन में क्या हुआ, वो एडॉप्ट हुआ, सेलेक्ट हो गया। वेरिएशन विच एक्यूमुलेट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लीड टू द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। मतलब जो वेरिएशन देखने को मिलता है, जो वेरिएशन होता है वही एक लंबे समय तक वेरिएशन होता रहे, देखते रहे, नेचर में कभी एडॉप्ट होते कब एक न्यू स्पीसीज का क्या होता है, ओरिजिन होता है, एक न्यू स्पीसीज की क्या होता है, उत्पत्ति होता है। ठीक है। तो देखो स्पेसिएशन क्या होता है। स्पेसिएशन की अगर हम बात करते हैं, स्पेसिएशन क्या होता है, स्पेसिएशन का द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज डेवलप फ्रॉम द एक्सिस्टिंग। जो इस समय स्पीसीज है उसी से एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, प्रोड्यूस होते हैं, ओरिजिन होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग स्पेसिएशन कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग स्पेसिएशन कहते हैं लोग। ठीक है। तो जैसे कि डार्विन है, डार्विन की फिंजेज ये है, जो चोंच इनके अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, इनकी चोंच की वजह से, इनकी चोंच का अलग अलग हो रहे हैं, तो चोंच अलग अलग हो रहे हैं, तो क्या न्यू स्पीसीज का प्रोड्यूस होते जा रहे हैं, इसकी वजह से अलग अलग जगहों पर नेचर के अकॉर्डिंग क्या हुए, एडॉप्ट होते गए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, कुछ ऐसे फिंजे, कुछ ऐसी चिड़िया हैं जो क्या करती है, सीड को खाती हैं, कुछ ऐसी चिड़िया है जो क्या करती है, इंसेक्ट को खाती है, कुछ ऐसी चिड़िया है जो क्या करती है, कैक्टस को खाती है, कांटे वाले जो पाए जाते हैं ये। तो देखो अब खाने के अकॉर्डिंग जो इन्वायरमेंट जिनका जैसे है वैसे क्या किए, इनका भी चोंच भी क्या है, इसका क्या सुला रहा है थोड़ा, इसका देखो सीधे नुकीले हैं ताकि अंदर सीधे इंजेक्ट करे, खा ले कैक्टस को। और किस कीड़े मकोड़े खाने वाले क्या है, छोटे हैं, थोड़ा छोटे हैं, तो आराम से कीड़े मकोड़े खा सकते हैं। मतलब क्या, डार्विन ने यहाँ पर गोलापागोस आइलैंड में जो गए थे वहां पे ये सारी चीजें ऑब्जर्व किए, उसके अकॉर्डिंग क्या दिए, अपना बुक में क्या किए, सारी चीजें पब्लिश किए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक ना। एक न्यू स्पीसीज, प्री एक्सिस्टिंग जो स्पीसीज है वहां से क्या होता है, न्यू स्पीसीज क्या होता है, ओरिजिन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिएशन कहते हैं। हमारी आंखों का भी बहुत सारा क्या होता है कि हमारे जो हम आर्टिफिशियल, अब तो आर्टिफिशियल इवोल्यूशन हो रहा है। जो पहले क्या थी, पत्ता गोभी, कुछ पहले गोभी क्या थी, फूल वाली थी, अब पत्ता गोभी क्या आ रही है, कवर वाली आ रही है, फिर से एक हरी गोभी भी आ रही है। ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग जो सब्जी बो रहे, अपने अकॉर्डिंग हम बो रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, वहां पर हम बो रहे हैं, जो हमारे लिए सेलेक्ट है, जो हमको ज्यादा पैसा दे रहा है, ज्यादा पैसे जो महंगे बिक रहे हैं उसका हम खेती ज्यादा कर रहे हैं, यानी जो पुराना वाला पहले वाला था वो खत्म होते जा रहे हैं। तो मान लो आर्टिफिशियल इवोल्यूशन भी हो रहा है, न्यू स्पीसीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। ठीक है।
तो ह्यूमन इवोल्यूशन क्या होता है? जब हम आपको कहानी में सारी चीजें बताए थे कि इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन में क्या होता है कि डार्विन ने क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, बंदर, बंदर से क्या हुआ इंसान में, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डार्विन के बुक में सारी चीजें लिखा हुआ है। तो हम देखे वहां पर देखने को मिला कि जो हमारे कुछ डार्विन ने जब घूमे तो घूमने के बाद देखे कि कुछ ऐसे चिंपैंजी हैं, कुछ एप्स हैं, कुछ बंदरे हैं जो आपस में क्या हुआ सिमिलर कैरेक्टर देखने मिल रहा है। तो दो आदमी देखा गया, डायोफाइथिकस, रामाफाइथिकस का, दो ऐसे एनिमल्स थे वहां पे जो क्या कहते हैं, देखो जो रामाफाइथिकस था कहते काफी इंसान से मिलता जुलता था, मोर मैन लाइक था रामाफाइथिकस। डायोफाइथिकस जो था एप लाइक देखने मिलता था। जो था कि दोनों का चिंपैंजी लाइक देखने को मिल रहे थे, चिंपैंजी और सिमिलरिटी कैरेक्टर देखने मिल रहा था। तो काफी कैरेक्टर रामाफाइथिकस, डायोफाइथिकस जो ईस्ट अमेरिका में क्या कहते थे, लंबे खड़े होकर चल, बंदरे का थे माँ मतलब 4 पैरों पर चलते थे। डायोफाइथिकस, रामाफाइथिकस जो थे वहां पर 2 पैरों पर चल रहे थे। तो वहां से फिर से देखा गया कि इंसान भी 2 पैरों पर खड़ा हो रहा है। तो कुछ कैरेक्टर, कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलता है, सिमिलर देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग को उत्पत्ति कहाँ से, बंदरों से हुआ है। तो ये ह्यूमन इवोल्यूशन है। आपको आगे क्लासेस में 11-12 में आपको अच्छे से और भी अच्छे से समझाया जाएगा। आपको 10th की बेसिस पे मैं ही बताने की कोशिश करो। मैं जो बता रहा हूँ, कहानी जो बता रहा हूँ ना, वो कहानी नहीं है, आपको आगे का पढ़ाई है सारी चीजें। तो इस सारी कहानी के तरीके से आपको समझा रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। तो ह्यूमन इवोल्यूशन, यहाँ से हमको पता चला कि जो इंसान की उत्पत्ति हुई है कहाँ से हुई है, बंदरों से हुई है, एप्स हुई है, चिंपैंजी से हुई है। सबसे पहले हम आपको कहानी शुरुआत में पहले इवोल्यूशन के पहले क्या सेल बना, सेल से क्या हुआ, यूनिसेलुलर है, उसके बाद से मल्टी सेलुलर है, उसके बाद क्या बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बाद क्या हुआ, बैक्टीरिया के बाद क्या हुआ, न्यू ऑर्गेनिज्म की, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ वैसे वैसे न्यू ऑर्गेनिज्म का हुए, आते गए। सबसे पहले क्या हुआ, मछली आई, मछली के बाद क्या हुआ, गिरगिट आई, गिरगिट आने के बाद क्या हुआ, बर्ड्स आई, बर्ड्स आने के बाद क्या हुआ, मैमल्स आए, मतलब उसके बाद से क्या, मैमल्स में बहुत सारी चीजें, उसके बाद इंसान आए, ये सारी चीजें आई, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हमारे एनसीईआरटी क्या कह रही है ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। सेम टूल्स ट्रेसिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एक्सटेंडिंग टाइम, डेटिंग, स्टडीइंग द फॉसिल, मतलब काफी स्टडी करने के बाद फॉसिल, आसपास की चीजों देखे, टूल्स का यूज किए, तो ये हम देखे वेल डिटरमाइनिंग द डीएनए सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस देखा जाता है। तो कुछ चिंपैंजी, कुछ रामाफाइथिकस, डायोफाइथिकस, हम लोग का क्या होता है, सिमिलरिटी देखने मिलता है। जिन तो डीएनए सेम है, सबका जेनेटिक मटेरियल का सेम है, यानी कि डीएनए के सबका सेम सिमिलर कैरेक्टर, कुछ सिमिलरिटी सीक्वेंस देखने मिला है। किसमें, अदर ऑर्गेनिज्म में, हमारे में। ह्यूमन, द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ द ह्यूमन फॉर्म फीचर अक्रॉस द प्लानेट, इस प्लानेट में क्या है, ग्रेट डाइवर्सिटी देखने मिलता है ह्यूमन का। कुछ देखोगे अमेरिका में कुछ ज्यादा गोरे हैं, अपने साइड इंडिया और देखे कुछ सांवले टाइप के हैं, कुछ ज्यादा, ना खूब ज्यादा गोरे हैं ना ज्यादा सांवले हैं, ठीक है। और अलग जगह जाओ तो वहां पर देखो कुछ अलग ही रूप देखने मिलता है, ना पूरे प्लानेट में देखोगे तो ह्यूमन की भी बहुत सारे डाइवर्सिटी देखने मिलते हैं, वैरायटी देखने मिलते हैं, ठीक है ना। आपको नॉर्थ अमेरिका में चले वहां सब काले काले होते हैं, ठीक है। अलग अलग जगहों पे जाओगे तो अलग अलग वैरायटी देखने मिलेगा, किसके, इंसानों के, ह्यूमन के, ठीक है ना। टॉक अबाउट द, देखो समटाइम्स दे हैव द लॉन्ग टाइम द पीपल यू हैव टॉक्ड अबाउट द ह्यूमन रेस, स्किन कलर यूज वी कॉमनेस्ट इज आइडेंटिफाई द सो रेस, मतलब कि क्या होता है, हमारे स्किन की कलर से ही बहुत सारे डाइवर्सिटी देखने को मिलता है ह्यूमन को, ठीक है ना। जो येलो होता है, सम ब्लैक होता है, सम व्हाइट होता है, सम ब्राउन कलर के होते हैं। Major question depicate the long time they have the parents group evolved differently the our recently year. The evidence become very clear. Answer they have no biological basis. Nation human races all they have single species. मतलब कि देखो जितने भी ह्यूमन आए हुए हैं, जितने भी स्पीसीज आए हुए हैं, सब एक जगह से आए हुए हैं, सेल से आए हुए हैं। जो हमारी जो अर्थ का ओरिजिन हुआ है, अर्थ के ओरिजिन के बाद ओशियन से क्या हुआ, सेल हुए, सेल बने, सेल से क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ऑर्गेनिज्म आए, उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ऑर्गेनिज्म आए, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया आई, उसके बाद से क्या हुए, अलग अलग जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता गया वैसे वैसे क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म न्यू स्पीसीज का हुए प्रोड्यूस होते गए। वैसे वैसे करते करते क्या हुए, कभी मछली आई, उसके बाद से पानी में क्या हुआ, मछली आई, उसके बाद से मेढक आए, मेढक आने के बाद क्या हुआ, जमीन पे आए। उसको सेम कंडीशन प्लांट में भी ऐसा होता है। पौधा सबसे पहले क्या होता है, पौधे में पानी वाला पौधा आया, उसके बाद क्या हुआ, जमीन पे पौधे आए, पौधे आने के बाद जब लैंड पे पौधे आ गए तो उसके बाद इंसान का जब जो ऑर्गेनिज्म है लैंड पे आना स्टार्ट कर दिए। और धीरे धीरे क्या हुआ, मछली से क्या हुआ, मेढक आया। अब मेढक से क्या हुआ, रेप्टाइल्स आए। रेप्टाइल में कौन आ जाएगा, जो गिरगिट है हमारे, ये सब आ जाएंगे, गिरगिट हो गया, सांप हो गया, ये गिलहरी होगी, सारी चीजें रेप्टाइल्स में आ जाएंगे। उसके बाद से बर्ड्स की उत्पत्ति हुई, चिड़िया आई थी। उसके बाद से कौन आया, मैमल्स आए, मैमल्स, उसके बाद से मैमल्स आए, मैमल्स से कौन आते हैं, हम लोग आते हैं। गाय हो गई, भैंस हो गई, बंदर हो गया, चिंपैंजी हो गया, एप्स हो गया, उसके बाद से हम लोग आए। ऐसे क्या हुआ, इवॉल्व होते गया धीरे धीरे। ऐसे ही क्या हुआ, हमारे क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, हमारी क्या हुआ, उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।
आपका ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसका जितना PDF है कहाँ जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे जाएगा, जितना भी अपडेट है कहाँ जाएगा, इंस्टाग्राम पे जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।